आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे प्राइमेरा P6 के अंदर एक्टिविटीज को ऐड करना है। एक्टिविटीज को ऐड करने के हवाले से बहुत सारे लोगों के ज़हन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। ये प्रोजेक्ट का सबसे लोएस्ट लेवल होता है और ये स्पेसिफिकली मैंने इंजीनियर्स के लिए जो प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं ये प्ले लिस्ट बनानी शुरू की है। इससे पहले काफी सारे पार्ट बन चुके हैं। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो भी पार्ट जरूरी है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो लाजमी जाके देखें। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद और मैंने ये सारी चीजें अपने करियर के 15 साल एक्सपीरियंस में सीखी, जिसमें मैंने गल्फ रीजन के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना सीखा। और आज की इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की वीडियो बने तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट कि आपने प्राइमेरा P6 के अंदर किस तरीके से एक्टिविटीज को ऐड करना है। ये इस टाइम पे आप स्क्रीन के ऊपर अभी तक जो हमने मेहनत की है, अभी तक जितनी भी ये डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के थ्रू यहां तक पहुंचे हैं, सेटिंग्स करके, WBS को डेवलप करके, ये हमारे सामने सारी चीजें पड़ी हैं इस टाइम। अब इसके अंदर एक्टिविटीज को ऐड करना है। वेरी सिंपल थिंग, हमें सबसे पहले डायग्नोज करना है कि हमारा वर्क पैकेज या कॉस्ट सेंटर लेवल WBS कौन सा है। वर्क पैकेज लेवल वो होता है जिसको आप मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसा कि बेसिक डिजाइन है, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, वैसे तो हम इसको आगे मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन आज के सेशन में स्पेसिफिकली मैं एक्टिविटीज ऐड करना सिखाऊंगा। तो हम सिविल वर्क्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे फाउंडेशनल वर्क्स है, हमें BOQ या डिफरेंट तरह के एक्सेल के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जहां से हम देखकर वो सारी एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं। पहला तरीकाकार यह है कि जिस वर्क पैकेज, जिस WBS के लोएस्ट लेवल पे आपने एक्टिविटीज को ऐड करना है, वहां पे राइट क्लिक करें और आपको यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो के अंदर ऐड का बटन है। इंसर्ट का शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन सी व्हाट इज गोना चेंज। आपको बार चार्ट एरिया में एक रेड कलर का बार नजर आएगा और साथ ही ये आपकी एक्टिविटी डेवलप हो चुकी है और इसके साथ ही आपको डेट्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। यहां पे आप लिख दें, फाउंडेशन के जब भी काम किए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी साइट प्रिपरेशन है, फिर आपने इसी तरीके से यहां पे राइट क्लिक करके ऐड का बटन, ये आप जितनी दफा ऐड का बटन क्लिक करेंगे आपके लिए एक्टिविटीज ऐड होती जाएंगी। या आप टॉप राइट कॉर्नर पे ऐड का बटन देख सकते हैं, ये देखें। इन एक्टिविटीज को यहीं से आपने लेट से साइट प्रिपरेशन के बाद आपकी दूसरी एक्टिविटी होती है वहां पे एक्सकवेशन करना है, ठीक है। इसके बाद आपने लेवलिंग करनी है। ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हैं, लेवलिंग, उसके बाद आप PCC, उसके बाद आप यहां पे ऐड का बटन क्लिक करके 2-4 एक्टिविटीज ऐड कर लें। PCC के बाद आपका आ जाएगा स्टील रीइंफोर्समेंट या रिबार वर्क या स्टील वर्क। यहां पे आ जाएगा आपका शटरिंग या फॉर्म वर्क। ये फाउंडेशन को बनाने के लिए सारी एक्टिविटीज हैं। ये सारी एक्टिविटीज आप BOQ या डिजाइन से लेते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं, आप ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने साइट पे काम नहीं किया तो मैं कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता हूं, तो आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको हम सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे OPA, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में लेसन लर्न होते हैं। तो फार्म वर्क के बाद आ जाएगा आपका कंक्रीट पोर, राइट, और उसके बाद आपका आ जाएगा रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। और कंक्रीट वर्क के अंदर ही आपकी, ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क आ जाएगा और इसके अंदर बैकफिल आ जाएगा, राइट। सो ये आपकी सारी एक्टिविटीज। इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे अपनी टीम से बात करनी है। अगर आप फ्रेशर हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, एंड यू हैव टू ऐड ऑन। जैसे बिल्डिंग वर्क्स हैं, स्टिल दिस बिल्डिंग वर्क नीड टू बी डीकम्पोज्ड, और इसको ब्रेक डाउन करने की मजीद जरूरत है। जिस तरीके से पाइपिंग का काम है, पाइपिंग के अंदर उसकी फैब्रिकेशन का काम आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल की एक्टिविटीज बिल्कुल इसी तरह से आपने ऐड करनी है। जैसे जैसे आप एक्टिविटीज को ऐड करते जाएंगे, आपकी यहाँ पे एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी कोड भी जनरेट होता जाएगा जो एक सीक्वेंस में है। आप एक्टिविटीज को जब ऐड करेंगे तो आपको ये चीज ख्याल रखनी है कि एवरी टास्क शुड बी इन अ सर्टेन सीक्वेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि साइट के ऊपर लेवलिंग बाद में होगी और आप यहाँ पे पहले लिख दें। इट इज टू मच काइंड ऑफ वर्क है, आपको इसका ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग जब भी एक्टिविटी आईडी को या एक नई एक्टिविटी को जनरेट करेंगे ना, तो उनको कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। वो एक डिफरेंट तरह की सेटिंग होती है, उसको कैसे आपने समझना है। आपने एक दफा एडिट में जाना है, इन एक्टिविटीज को ऐड करने से पहले यूजर प्रेफरेंसेस को क्लिक कर लें और यहां पे
ये असिस्टेंट को क्लिक करना है, असिस्टेंस। यहां पे आपका अगर ये चेक बॉक्स्ड होगा, अगर मैं इसको अभी चेक बॉक्स कर देता हूं, सिर्फ यूज न्यू एक्टिविटी विजर्ड, तो आप जब भी एक नई एक्टिविटी ऐड करेंगे, जैसे कि अभी मैं पाइपिंग के अंदर एक नई एक्टिविटी ऐड करूंगा, तो आपके सामने ये देखें, ये विंडो ओपन होगी। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप जब भी किसी एक्टिविटी को ऐड करें तो आप उस एक्टिविटी के मुतालिक सारी चीजें मैनुअल तरीके से यहाँ पे लिखते जाएं। लेट्स से यहाँ पे आप लिखें ये किस WBS की है, फिर आगे लिखें इसका टाइप कौन सी है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें ये सारी चीजों से फ्री होना है। सो वी नीड टू लाइक दिस वन, राइट। सो एक दफा आपने क्या करना है, एडिट के अंदर जाके यूजर प्रेफरेंसेस के अंदर जाके अनचेक कर लेना है इसको, राइट, बिफोर एडिंग ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज। सो दैट इज द वे आप एक्टिविटीज को ऐड करते जाएंगे, आपकी सीरीज ऑफ एक्टिविटी आईडीज जनरेट होती जाएगी। सीक्वेंस को मद्देनजर रखें एंड मेक श्योर कि आपकी एक्टिविटी के अगेंस्ट जो बार्स हैं वो आपके इस टाइमलाइन के दूसरी साइड पे नजर आते रहें, ठीक है। और इसी तरीके से इन एक्टिविटीज को अगर आप ऐड कर रहे हैं, गलती से कोई एक्टिविटी अगर आपको डिलीट करनी है तो वो कैसे होगा। लेट्स से अगर आपने गलती से कोई एक्टिविटी ऐड कर दी है, रिमूवल की एक्टिविटी आप नहीं ऐड करना चाहते, यू वांट टू डिसॉल्व इट, तो आप इसको यहां से, ये क्रॉस का बटन है, ये क्लिक करेंगे, यस, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे जिससे आप अपने प्राइमरीरा P6 के अंदर हजारों एक्टिविटीज एक बड़े सिंपल से तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये एक मैनुअल तरीका है एक्टिविटीज को ऐड करने का। इसके साथ साथ मैं आपके साथ अगली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कैसे आप एक्सेल से अपनी एक्टिविटीज को ऑटोमेटेड तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप समझते हैं कि आप प्रोफेशनल प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं स्पेसिफिकली फॉर गल्फ रीजन, सो आई हैव डिजाइंड अ स्पेशल कोर्स फॉर यू पीपल इन विच आई विल बी डिलीवरिंग यू कि कैसे गल्फ रीजन के अंदर प्लानिंग का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। आपको गारंटी दूंगा आप जॉब इंटरव्यूज को भी क्लियर कर सकेंगे और प्रॉपर एक प्लानिंग के करियर को अडॉप्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ जॉब हंटिंग कैसे करनी है, कैसे ATS CV बनानी है, कैसे लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है, यू विल फाइंड अमेजिंग थिंग्स देयर। सी यू इनसाइड माय नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं ऑटोमेटिक तरीके से एक्सेल से एक्टिविटीज को इंपोर्ट करना सिखाने जा रहा हूं।